जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो क्लास है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए 2023 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जीके ज़्यादातर प्रश्न एमपी जीके के हैं जो आए हुए प्रश्न हैं, तो सभी लोग पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिद्धार्थ सर नाम से टेलीग्राम को सर्च करेंगे, वहाँ जाके शेयर करेंगे, सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बात क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर 20 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, अगर आप 18 के सही आंसर देते तब तो आपकी तैयारी सही है, अन्यथा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस क्या है? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जून, 2 जून। तो देखिए, मैं बात करूँ, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जिसके पहले मुख्यमंत्री थे तुम्हारे शुक्ल साहब। बात क्लियर है? ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न का आंसर हो जाएगा करेक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आपको पता। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जबलपुर। ऐसे प्रश्न पूछता है मध्य प्रदेश पुलिस बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20, 25, 29, 30। तो देखिए, मैं आपको बात बताऊं, यहाँ से आपको पता होगा कि कितनी है, 29। 29 में से मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जो चुनाव हुए थे 2019 में, जो 28 सीटों पर तो तुम्हारी बीजेपी जीती थी, और एक सीट पर मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पुत्र नकुल, पूछ सकते हैं नकुल, जिनका लोकसभा क्षेत्र है छिंदवाड़ा। क्या है? छिंदवाड़ा। ये वहाँ से केवल एकमात्र जीतने वाले कांग्रेस की तरफ से, बाकी के पूरा बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बात क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य सभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 9, 11, 12, 15। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो याद रखिए जो पूछे हुई प्रश्न है 2000 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कितना? 11। तो मध्य प्रदेश पुलिस में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तुम्हारी? 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 215, 230, 250, 305। तो याद रखिए कि मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा जो सीटें हैं 403 है, वो कौन सा है? यूपी। बात क्लियर है? मध्य प्रदेश की कितनी है? 230 है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा। भोपाल 7 पहाड़ियों या 7 टापुओं का आ जाता है। बात क्लियर है? 7 टापुओं पर कौन सी राजधानी? तो ये भी पूछ लेते, भोपाल। इंदौर यहाँ की तुम्हारी कह सकते हैं आईटी हब कहते हैं इसे, और यहीं पीतमपुरा तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है वो भी वहीं है। जबलपुर को संस्कार राजधानी कहते हैं। उज्जैन में महाकाल बाबा का मंदिर है। इंदौर में गणेश जी का बड़ा फेमस मंदिर है। लाल बाग है, यहाँ लाल पैलेस बाग भी फेमस है। चिंतामढ़ी तुम्हारे ये गणेश जी का बहुत फेमस मंदिर है। पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिलता है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो याद रखिए जो मध्य प्रदेश की सीमा का जो अधिकांश भाग जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है। उसके बाद तुम्हारा राजस्थान में मिलता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मिलता है। एक बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 11.38। अगला है 9.37, 7.83, 8.66%। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का कुल देश के क्षेत्रफल का है 9.37%। चले
अगली बात करी जाए कि देश यहाँ से अगर एक प्रश्न की बात करी जाए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, देश के 5 राज्यों में से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। मतलब मध्य प्रदेश की टोटल कितने राज्यों में? 5। अभी मैं बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं छूती? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो देखिए यहाँ तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो 3 तो ये हो गए। बाकी के 2 कौन बचे हैं? देखो, एक बचा अपना महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे साहब। ये हो गए 4 नंबर। 5वां नंबर का है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल साहब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? 1900 से, 1905, 1910, 1914। तो याद रखिए कब हुआ? 1905 से। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? विलियम ग्रेवियल, थॉमस डैनियल, हेनरी हॉवर्ड, इनमें से कोई नहीं। चले तो आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी हॉवर्ड। याद रखियो किसने सर्वप्रथम विद्युत योजना हेनरी हॉवर्ड ने कब? 1905 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय कितने किस प्रदेश में? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। देखिए एक बात होता है, जिस जगह जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ सारी बातें हैं, ये कॉलेज वगैरह सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से 19 करोड़ के करीबन थी, जो पाकिस्तान से भी अधिक है। जो पाकिस्तान धमकी देता है कि भैया हम इंडिया को उड़ा देंगे, अरे गारंटी यार हमारा तुमसे बड़ा तो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे हमारे देश में कितने सारे राज्य हैं। ठीक है, चले तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए यहाँ चाहे लोकसभा की सीटों की बात करी जाए जो कि लगभग 80 के करीबन है, और विधानसभा की 403 है। तो सीधी सी बात है भैया, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। अगर बात क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती? कौन सी? घोटुल। मतरा, दोरला, बिसोना, मुड़िया। तो याद रखिए मुड़िया। अगला है कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? ताप्ती, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो याद रखिए आंसर क्या हो जाएगा? जो कर्क रेखा है किसके समानांतर? नर्मदा के। अगला है कि मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला। तो याद रखिए जी ये कौन सा हो जाएगा? वो अपना इंदौर हो जाएगा, याद रखना है। चले अगला है कि मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? भोपाल, जबलपुर, खंडवा, धार। इनमें से देखो मैं बताऊं, कर्क रेखा लगभग बीचों बीच से निकलती है। तो याद रखिए वो बीचों बीच में कौन सा आ जाता है? आपका भोपाल आ जाता है। चले अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खंडवा, बैतूल, होशंगाबाद, देवास। देखिए एक बात होता है, ये जो इटारसी रेलवे स्टेशन है, यहाँ से दुनिया मतलब भारत में हर जगह की ट्रेन निकलती है। बात क्लियर है? हर जगह की ट्रेन निकलती है। तो अब देखें ये किस ज़िले में है? तो याद रखिए ये होशंगाबाद में आता है। और अगर आपको कहीं से ट्रेन नहीं मिले, कहीं जाना है, तो भैया इटारसी पहुंच जाइए और वहाँ से आपको हर जगह की मिलेगी। बात क्लियर है? चलिए चले मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? भड़ौच का पठार, सीधबाड़ा, झालावाड़ उच्च भूमि या सागर। तो याद रखिए भड़ौच को छोड़कर बाकी के सभी। अगला है कि महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन, मंदसौर, भड़ौच, चंदेरी। तो याद रखिए ये कहाँ है? उज्जैन में है। उज्जैन में एक नदी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हम लोग कभी कभार, सिप्रा। तो याद रखिए हम लोग कभी कभार इसकी जगह माँ नर्मदा लगा देते जो कि नहीं निकलती वहाँ से। ठीक है, चंदेरी कहाँ? अशोकनगर में पाया जाता है स्थान।
अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 28 जनवरी 1968। देखिए, पहले हमारा मध्य प्रदेश लगभग 3 से 4 स्टेटों में बटा हुआ था। ABCB इसको नाम दिए गए थे और इसको मिला के 1 नवंबर 1956 को इसको मिला दिया गया। तो याद रखिए कब हो जाएगा, 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, इनमें से। तो याद रखिए जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ से? नदियों के द्वारा लाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहते हैं? मायका कहते हैं। ये भी पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग। तो थैंक यू दोस्तों, ये कुछ मैंने प्रश्न रेलवे के डाल दिए हैं। तो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो सिद्धार्था सर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। और डेली मैं लगभग 7 से 8 के बीच में वीडियो डालता हूं आपको। और इस वीडियो की खासियत आपको 20 में से बताना कितने आपके सही हो रहा है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।